अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज जिस पौधे के बारे में मैं बताने वाला हूँ, सक्कुलेंट प्लांट, इसकी अपडेट मैं आज आपको देने वाला हूँ। जब मैंने इसकी कटिंग लगाई थी तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि मैं इसकी कटिंग लगा रहा हूँ। तकरीबन मैंने ये मैंने 15-16 प्लांट मैंने ये लगाए थे, इसकी कटिंग मैंने लगाई थी। तो रिज़ल्ट आपके सामने है। तकरीबन ये 1 महीने से थोड़ा सा टाइम ये ऊपर ले गया, लेकिन ये रेडी हो गया। ये कटिंग देख लें, इसकी लगी हुई है। इसके साथ ये वाला मैं आपको जितने पौधे मैंने गिनवाए हैं उतने पौधे आपको चेक भी करवाऊंगा। ये वाले ये चेक कर लें। इसके बाद में मैं आपको इसकी केयर के बारे में भी बता दूंगा। ये इसका भी रिज़ल्ट देख लें किस तरीके का है, और ये केयर का भी सारा मैंने आपको बताना है। ये आगे पड़ा है। इसके अलावा ये है, आपको मुकम्मल जो एक भी कटिंग जो है उसकी जो इसकी डले नहीं हुई, सभी की कटिंग बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी ग्रोथ इसने की है। और ये देख लें, ठीक है। इसके अलावा ये पड़ा है, ये चेक कर लें। आगे अगर चले जाएंगे तो ये पड़ा है जी, ये भी चेक कर लें। इसके साथ 4 प्लांट ये पड़े हैं, ये है। इसके साथ आगे ये है और ये वाला है, ठीक है। ये 16 प्लांट जो है ना ये मुकम्मल हो गए हैं। अब आपको थोड़ा सा मैं इसकी केयर की तरफ लेके चलता हूँ। देखें, ये दरअसल के अंदर इसको ज़्यादातर लोग जो है ना वो कोकोपीट के अंदर लगाते हैं, ठीक है। कोकोपीट के अंदर ये चल तो जाता है, ठीक है। वैसे मैं उसकी जो है ना शुरू से ही ना मैंने तारीफ़ की है ना ही करना चाहता हूँ। कोकोपीट का एक अपना हिसाब है। ये वाला जो सक्कुलेंट प्लांट है, इसको आपने, ये मेरे पास जब से मैं ये लेके आया हूँ, मेरे साथ मैं और हज़ार हम दोनों लेके आए थे। थोड़े से पौधे लेके आए थे जो छोटियों गलासियों के अंदर थे, थोड़ी सी उनकी हाइट बड़ी थी। तो वो जो कुछ इधर जो है ना नए लेके आए थे, कुछ हमने सेल कर दिए थे उस वक्त, कुछ बच गए थे, कुछ 3-4। उससे फिर मैंने कटिंग लगा कर इनको ज़्यादा किया। अभी भी ये पूरी सर्दी भी गुजरी है, लेकिन ये मेरे पास मैंने ये ख़राब नहीं हुआ, ना मैंने इसको ख़राब होने दिया है। उसकी वजह ये है कि मैं इसके मटेरियल को समझ चुका था, इसके ये क्या चाहता है, इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सा मटेरियल इसको पसंद है, किस मटेरियल के अंदर ये अच्छा चलेगा। सारी क्वालिटी मैंने इसकी समझ जान ली थी, ठीक है। उसी तरीके से ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आपने तरीका ये करना है, बालू मिट्टी और डीकम्पोज किया हुआ गोबर खाद ये मिक्स करनी है। आपने इसके अंदर हल्की सी पक्की मिट्टी है वो आपने डालनी है। ये आपका मटेरियल बन जाते हैं 3 मटेरियल आपके रेडी हो गए। ये वाला एरिया जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये चेक कर सकते हैं, ये खुशक है, कोई कोकोपीट वगैरह वाला इसमें चेक करना है। ये सारी मिट्टी है, ठीक है। अब तरीका आपने ये करना है, जब भी आपने कटिंग लगानी है, अगर अदरवाइज़ अगर आप इसके ये वाले अगर इसके पत्ते उतार कर आप अगर लगाते हैं तो पत्ते फिर आप इसके बचा दें इसी तरीके का मटेरियल बना के। लेकिन इसके अंदर कम से कम आधा इंच जो है ना वाटरिंग उसके अंदर रुकनी चाहिए। कुछ दिन के लिए आपने दबा के वाटरिंग करनी है। जब ये देखें कि इनके अंदर पानी वगैरह का असर स्टोर हो चुका है पत्थरों के अंदर, फिर आपने इसको खुश्की देनी शुरू कर देनी है। जब ये इसको खुश्की देनी शुरू कर देंगे तो आस्ता आस्ता ये जो पत्ते से बच्चा निकालता है, ये पत्ते से बच्चा निकालना शुरू कर देगा, ठीक है, आस्ता आस्ता। लेकिन वो वाला जो बच्चा है वो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगाएगा। तो अगर फ़र्ज़ करें आपके पास ये पौधा रेडी तैयार मौजूद है तो इसकी आप 2-2, 1.5 इंच अगर इसकी कटिंग अगर उतार के लगाते हैं, जैसे ये कटिंग मैंने लगाई थी, ठीक है, उसी तरीके से अगर आप इसकी कटिंग लगाते हैं तो फिर डीकम्पोज किया हुआ गोबर खाद मिक्स करके उसके अंदर हल्की सी पक्की मिट्टी डालनी है। इसके अंदर भी पक्की मिट्टी है। ये हार्ट में थोड़ा सा आगे वाला खुशक है, वो भी आपको चेक करवा दूं। ये देख लें, ये चीज़ है बिल्कुल। अभी इसकी मिट्टी देख लें आप, खुशक है। जैसे ही मिट्टी आप इसको खुश्की देंगे, अगर इसको आप ओवर वाटरिंग ज़्यादा करते रहेंगे तो पत्तियों का जो कलर है, शाइनिंग है, वो चीज़ नहीं निकालेगा। अगर आप इसको थोड़ी सी वाटरिंग की कमी देंगे,
और ये आउटडोर इसको रखेंगे तो ये शाइनिंग जो है ना इसकी ज़्यादा निकलेगी। जिस तरीके ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर जो लाइट लाइट सा कलर है, खूबसूरती इसकी देखने के लिए ये कुछ करना पड़ता है। तो आपका जो सक्यूलेंट प्लांट है ये रेडी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये 12 महीने आपके पास पौधा रहेगा। कुछ लोगों की ये कंप्लेन थी कि ये हमारे से चलता नहीं है, ये गल जाता है, ये ख़राब हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं इस बात की समझ आई। मैंने पहले भी प्रोग्राम किया था इसके ऊपर, आज फिर प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो आप सक्यूलेंट प्लांट आपको मैंने केयर बता दी है। 3 चीज़ें रिपीट करके बता देता हूँ। डीकम्पोज गोबर खाद, बालू मट्टी, पक्की मट्टी मिक्स करके इसका मटेरियल, इसकी आप कटिंग भी लगा सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको पत्ते का भी बता दिया, पत्तियों के साथ भी आप इसको बच्चे तैयार कर सकते हैं, लेकिन उन पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। सक्यूलेंट प्लांट आपका ये जो है ना ये तैयार हो जाएगा, बड़ा ज़बरदस्त और अच्छी इसकी ग्रोथ रहेगी। और आप ये ज़हन में रखना, अगर सर्दी का मौसम आ जाता है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने कहीं भी इसको छुपाना नहीं है, बिल्कुल इसको आपने ओपन ही रखना है, ठीक है। ये आपका प्लांट सेट रहेगा। लेकिन सर्दी के अंदर आपने इसको जितना हो सके आप वाटरिंग की कमी देना, इसको वाटरिंग ना करना। तो ये पौधा जो है ना ये फ़िलहाल के लिए ये शाइनिंग वगैरह तो सर्दी के अंदर थोड़ी सी छोड़ जाएगा, लेकिन ये पौधा रहेगा। उसके साथ साथ फिर मौसम के साथ साथ ये बढ़ेगा। तो सक्यूलेंट प्लांट जो है आपके पास अगर है, आपके गार्डन में है, अगर आपके घर में है, तो आप भी इसी तरीके से अभी भी फ़िलहाल आप कर सकते हैं। इसको ट्रांसफ़र करके जिस जगह पर धूप आती है उस जगह पर रखें और वाटरिंग इसको एक टाइम करें, शाम के टाइम वाटरिंग करें, सुबह के टाइम वाटरिंग ना करें। अगर आपका ये पौधा कमज़ोर है, जैसे कि कमज़ोर होगा तो ये वाले जो पत्ते हैं उसके ये ज़्यादा बारीक भी होंगे, जिस तरीके ऐसे बारीक भी होंगे। उसके अलावा जो है ना ग्रीन ग्रीन से आपको दिखाई देंगे, इतने लाइट कलर नहीं होगा, ज़्यादा खूबसूरती नहीं होगी। जो डंडी है इसकी वो ऐसे नीचे झुकी होगी तो कमज़ोरी पैदा करेगा। वो चीज़ अगर आपके पास इस तरीके का है तो तरीका मैंने आपको बता दिया, आप इसी तरीके करेंगे तो आपका सक्यूलेंट प्लांट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त और अच्छा रहेगा। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।